जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक 7-8 उनकी तरफ से पिटिशन्स थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसका फ़ैसला महफूज हुआ था और उसका फ़ैसला जो है अब वो मंजर आम पर आ चुका है। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की जो है वो इंटरप्रिटेशन आ रही है। मसलन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब के बहुत फेवर में गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेवर में नहीं गया है। लेकिन हम आपको बताएंगे इसके अंदर के बहुत सारे इसके अंदर जो है वो मामलात बड़े गौर से देखे गए हैं और मेरा ख़्याल है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरी तरह से पूरा किया गया। अच्छा, इसमें क्या इमरान खान साहब के लिए वाकई रिलीफ़ है? ये वाकई उनको बहुत बड़ा रिलीफ़ दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ ये भी कि क्या वाकई इमरान खान साहब जो हैं उनको कोई यहाँ से छूट मिल सकती है इस मामले के ऊपर, जिसका कि कल कहा जा रहा था कि फ़ैसले का ऐलान कर दिया जाएगा सेशन कोर्ट की तरफ से, जिसकी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कल एक बड़ा धांसू किस्म का इंटरव्यू जो है वो इमरान खान साहब का किया गया है। एक ब्रिटिश यानी बीबीसी के जो हैं बहुत ही जाने माने एंकर हैं उनकी तरफ से, और ये जो उनका इंटरव्यू है, ये हार्ट टॉक का जो एक मशहूर प्रोग्राम है, उसके अंदर उनका ये इंटरव्यू जो है वो किया गया है। और उसमें इमरान खान साहब को एंकर ने तो धो के रख दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने भी अपनी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, शायद उनको इल्म नहीं है लेकिन या झूठ इतना बोला है, इतना झूठ बोला है कि तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है कि उनको शायद मालूम नहीं चीज़ों का, या वो ये समझ रहे हैं कि वो इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के जो है वो किस तरह से वो जवाब दे सकते हैं। मेरा ख्याल है उनको सीरियसली अपने रिसर्चर या अपनी जो टीम है उसके साथ रब्ता करना चाहिए कि आप उनको फैक्ट्स याद कराते रहा करें कि फ़ैक्ट्स हैं क्या। तो बहुत सारी उन्होंने जो है फ़ैक्ट्स के अगेंस्ट बातें की हैं, और इस इंटरव्यू की जो तफसीलात है वो भी हम आपको बताते हैं। मसलन उसके अंदर मुख्तसर है, फिर उसके बाद फ़ैसले के ऊपर आते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि आपने जो है वो बहुत सारी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी सवालात पूछे, और उन्होंने कहा कि आप इमरान खान साहब जो कहते थे वही आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि आप ये कहा करते थे कि नवाज शरीफ को जो है वो बैन किया जाए, उनको उनकी सियासत उनको ख़त्म कर दिया जाए और फ़लानी की चीज़ की जाए, लेकिन आप ख़ुद जो हैं वो आपकी अपनी सियासत ख़त्म हो गई है, और जो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला काम जो है वो आपके साथ भी हुआ है। जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ का और मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। और उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ पर मुकदमात चल रहे थे तो, और जो ख़ास करके उन्होंने इस बात के ऊपर बात की कि नवाज शरीफ जो थे वो पानामा में पकड़े गए, पानामा में उनको सज़ा हुई, GIT बनी, और मुझे आप नवाज शरीफ के साथ नहीं मिला सकते, उसको मेरे ख़िलाफ़ तो सिर्फ 2 करप्शन के केसेस हैं जिनका मैं मुकाबला कर रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। हालांकि नवाज शरीफ साहब को पानामा पे नहीं, अकामा पे सज़ा हुई थी, और पनामा वाले मामलात जो थे, जो उनकी प्रॉपर्टी के, उसमें तो मरीम नवाज़ साहिबा जो है उनको बल्कि बरी किया गया, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, क्योंकि उस केस का एक अहम जो किरदार थे वो नवाज शरीफ साहब थे। तो अगर उनको रिहाई मिली है या उसके अंदर बरीयत हुई है तो ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को भी उस केस के अंदर जो है वो बरीयत मिल सकती है। अच्छा, पनामा के अंदर फिर बहुत सारे और लोग भी थे जिनका कि कोई आज तक पता ही नहीं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या हुई। ये मेफेयर अपार्टमेंट्स के मुतालिक था, और यही वो केस था जिसमें मरीम नवाज साहिबा जो है उनको बरीयत हुई है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कि आप मानेंगे कि आपने कुछ अर्से में बहुत बड़ी गलतियाँ की, अपने सपोर्टर्स को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया, आप गिरफ़्तार हुए तो आपने फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पर हमले किए, आपने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि आपके इल्ज़ामात से मुल्क के लिए क्या मुश्किलात होंगी। ये एंकर सवाल पूछ रहे, तो वो कह रहे हैं हुकूमत ने जब हम पर इल्ज़ाम लगाया तो 2 अदालतों के फ़ैसले हमारे हक़ में आए। साबिक आर्मी चीफ समझते थे कि इमरान खान ख़तरनाक है मुल्क के लिए, मुझे हटा दिया गया। फिर यानी सवाल कोई पूछा जाता रहा और जवाब उन्होंने कोई और दिए। सच ये है कि आप फ़ौज के कंधे पर सवार होकर आए, ये भी उन्होंने सवाल पूछा, और ये भी कहा उन्होंने कि आपके ताल्लुकात ख़राब हुए तो आप कहते हैं कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, क्या आप मुनाफिक नहीं हैं? और आपको कहा जाता है मिलिट्री के कुछ लोगों की तरफ से कि आप हिपोक्रेट हैं, यानी कि मुनाफिक हैं, मुनाफिक कह दिया एंकर ने। तो वो कहते हैं कि
सिर्फ मेरी जमात जो है वो पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसे फ़ौज ने नहीं बनाया। पीपल्स पार्टी को अयूब खान ने बनाया, PMLN को जो है वो उस वक्त की जो आर्मी थी उन्होंने बनाया। लेकिन मेरा इदारा मेरी जमात है जिसको कि किसी और ने नहीं बनाया, बल्कि मैंने खुद बनाया, ये उन्होंने कहा। और 2018 में अगर फ़ौज ने मेरी हिमायत की और फिर मुखालिफ हो गई तो फिर हम कैसे 37 में से 30 बाय इलेक्शन जीते? हम बिल्कुल फ़ौज की वजह से नहीं आए। आप इस तरह से जीते कि आप इक़्तिदार के से उतरने के बाद जीते, और आपने जो नैरेटिव बनाया और जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया और जिस तरह से आपने गुलामी नामंजूर और हकीकी आज़ादी की, उसके ऊपर आपने 37 में से 30 बाय इलेक्शन जीते और सारे सीटों पर आप खुद खड़े हुए, इसलिए आप जीते। आपके दो लोग जो हैं, आप 2 इलेक्शंस फिर भी हारे इतनी मकबूलियत के बावजूद जो कि आपके उस वक्त थी। फिर उन्होंने कहा जी कि आपने सोचा जब इक़्तिदार ख़त्म हो गया तो आप लोगों को इस्तेमाल करके फ़ौज को अपने हक़ में इस्तेमाल ले आएंगे। आपके अपने साथी आपको छोड़ गए। 9 मई की ट्रेजिडी का ज़िम्मेदार आपको समझते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि आप नवाज शरीफ के साथ बैठकर बात नहीं करना चाहते। इस पर उन्होंने कहा जिन लोगों ने मुल्क को लूटा, जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, उनसे मैं क्या बात करूं। फिर और जब हम KP में थे तो दहशतगर्दी नहीं थी, अब क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ के लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं और केयर टेकर हुकूमत है। यानी उन्होंने केयर टेकर हुकूमत के ऊपर जो है उसको डाल दिया, और उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब जो है फिर गोल कर गए कि आप किसी के साथ बैठते नहीं और बात नहीं करते। अच्छा, आपके बच्चे सियासत, बहुत सारे सवालात थे जो कि उन्होंने उनसे पूछे, बच्चों के हवाले से भी पूछे कि इस साल आप इलेक्शन होता है तो आपके पास चॉइस क्या है। फिर उन्होंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और वो होने चाहिए वगैरह। लेकिन जितना ये इंटरव्यू जो था, इसके अंदर बहुत दफ़ा इमरान खान साहब को नॉकआउट किया गया, बल्कि ऐसे यॉकर मारे हैं एंकर ने कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अब आप कोई इस तरह के सवाल करें तो उसको फौरी तौर पर जो है वो लिफाफा कह दिया जाता है। और ख़ुद इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, उनके हमायती जो हैं वो ये बातें करते हैं कि लिफाफे तो ये तो वो फलानम का। अच्छा, बहरहाल अब इसके बाद आते हैं आज के कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर, जो कि अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी, और यही दिलचस्प बात है, इमरान खान साहब के जो पहले फ़ैसले होते रहे उसमें पता चलता था साफ़ तौर पे कि ये फ़लाना बेंच जो है फ़लाने की तरफ है और इस तरह से है। लेकिन अब ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज जो फ़ैसला हुआ वो बिल्कुल मेरे एतबार से, ये मैं बिल्कुल अपनी पर्सनल राय दे रही हूँ, कि जैसे सामिर फ़ारूक साहब ने मेरिट के ऊपर फ़ैसला किया। 7-8 दरख्वास्तें थीं, जिसमें एक था हुमायूं दिलावर साहब से इस फ़ैसले को हटाया जाए, वो भी मुस्तरद हो गई इस्तदा। फिर फेसबुक पोस्ट के ऊपर तो बड़ा सख्त बयान आया, और इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए कि जज साहब की फेसबुक पोस्ट जाली किसने बनाई, फैलाई किसने, किसने ट्वीट किए, किसने तस्वीरें लगा के प्रोपेगेंडा किया। इसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले को देखें, और FIA को इसके ऊपर, वैसे तो किसी काम की नहीं है FIA किसी भी मामले के ऊपर, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर जो है वो इस पर उन तमाम लोगों की, बहुत से लोगों को बहुत जानते हैं लोग, और वो उनका PTI से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, कुछ सहाफ़ी नुमा लोग भी हैं जो कि इसके अंदर शामिल है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इस पर फ़ौरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई भी हो, किसी भी तरह का जज हो, किसी भी तरह का इंसान हो, हम जैसे लोगों के ख़िलाफ़ भी जाली किस्म के प्रोपेगेंडे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं चलाते रहें। और बहुत सारे विक्टिम्स हैं इस वक्त भी, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में भी, सहाफ़ी भी, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके विक्टिम हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए और कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अच्छा, जो फ़ैसला हुआ है वो फ़ैसला इमरान खान साहब की फ़ेवर में हरगिज़ नहीं हुआ। उनको एक रिलीफ़ मिला है, और उनकी जो पिटीशन थी कि जिसके ऊपर उनका ये था कि इसको काबिल समाअत जो है वो करार दिया जाए, लेकिन इसमें एक अजीब बात हुई है। अजीब बात ये कि इसके काबिल समाअत होने के ऊपर सेशन कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है कि उन्होंने इसको काबिल समाअत करार दिया। 2 दफ़ा हाई कोर्ट इसको, यही कोर्ट काबिल समाअत करार दे चुकी है, और एक मरतबा फिर उन्होंने यानी नाकाबिल समाअत यानी रेफ़र किया है कि आप सेशन कोर्ट को कि आप इसके ऊपर जो है वो फ़ैसला करें। तो ये कुछ अजीब सी मुझे बात लगी है। लेकिन अच्छा यूँ हो गया कि इतराज़ आ रहा था कि जी इमरान खान साहब को टाइम नहीं मिल रहा, फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अब ये मामला दोबारा हुमायूं दिलावर साहब, जो कि PTI को चाहती थी कि उनसे हटा दिया जाए इस मामले को, उनकी अदालत में भेजा गया है। एक दफ़ा फिर ट्रायल कोर्ट जो है वो इसको काबिल समाअत होने के लिए गवाहों को सुनेगी, चीज़ों को देखेगी, और उसके बाद जो है वो फ़ैसला देगी। तो एक और ऑथेंटिसिटी इसके अंदर, एक फेयर ट्रायल का मज़ीद मौका मिल जाएगा इमरान खान साहब को। और जो फ़ैसला महफूज हुआ है, जो कि बिल्कुल ऐन वक्त के ऊपर, जिसे कि कल शायद सुनाया जाना था या अगले 2-4 दिनों में सुनाया जाना था,
वो फ़ैसला जो है उसको उसके ऊपर ज़ाहिर है कि एक हद लगी है। और इसके बाद अब इमरान खान साहब को दो तीन दिन का या 4 दिन का जो भी टाइम मिला है, जितना भी मिला है, मुझे नहीं पता अब ये महीना चलता है 2 महीने चलता है, लेकिन एक मरतबा फिर जो है। और इसमें आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उनके पास कोई जवाज़ और कोई सबूत मौजूद नहीं है, लिहाजा ताख़ीरी हरबे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये बड़ी जल्दी में फ़ैसला हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि जल्दी में फ़ैसला हो रहा है। ये रिलीफ बड़ी जल्दी में इमरान खान साहब को मिल रहा है और मिलता रहा है। आप कोर्ट्स के फ़ैसले उठा के देख लें, 63A की तशरीह से लेके आज तक सेशन कोर्ट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ कहाँ इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला और कितनी कितनी जल्दी नहीं मिला। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इसकी कभी कोई नज़ीर जो है वो मिली होगी। ये अब एक मरतबा फिर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे, एक मरतबा फिर जो है उनको वक्त मिल जाएगा कि किस तरह से अड़ंगियाँ इसमें डालनी हैं। 8 महीने इस केस को सुना गया है, इसमें सिर्फ इमरान खान साहब 2 या 3 बार इसके केस में जज साहब के सामने आए हैं। और ये सबसे बड़ा केस है इस वक्त, मिस डिक्लेरेशन का केस है, जिसके ऊपर जो है वो अदालतें जो है वो मतलब ये कोई यानी इलेक्शन कमीशन इसका ट्रायल सुन चुका है और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला दिया था और फिर ये ट्रायल केस कोर्ट में है और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर फ़ैसले की बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ताख़ीरी हरबों के लिए अलबत्ता ज़रूर खान साहब की टीम को, लीगल टीम को वक्त मिल गया है, लेकिन जब भी फ़ैसला होगा इसका फ़ैसला वही होगा और हुमायूं दिलावर साहब के कोर्ट में इसका फ़ैसला होना है और वही फ़ैसला करेंगे कि ये जो मामला है ये कहाँ तक पहुँचा है। कल तक जो गवाह पेश हुए थे वो गवाह वो रेलिवेंट गवाह नहीं थे और अदालत ने उनको मुस्तरद किया जो इमरान खान साहब ने तोशा खाना के अंदर गवाह पेश किए। इमरान खान साहब को चाहिए था कि तोशा खाना के अंदर जो है वो रेलिवेंट गवाह पेश करते जो उनकी तरफ से हो सकते थे। अगर उनके एमएस थे वो क्यों नहीं आए, मेजर जनरल साहब जो हैं और दीगर लोग। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं उनको जवाबदेह होना ही है, जल्द या बते एक हफ़्ता नहीं तो एक आधा महीना और लग जाएगा। मगर इस फ़ैसला का इमरान खान साहब को कोई ज़्यादा उस पर उनको उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि उनके पास ये फ़ैसला जो है वो उनके लिए कोई बड़ा खुशकुन होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए खुशकुन होगा। तो ये वो मामलात हैं जो कि इस केस के अंदर कहानी है और अब देखना यही है कि क्या मामलात किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन सरेदस जो है वो तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर खुश है कि उनको वक्त मिल गया है और इसमें हैरत भी है कि 2-3 दिन के लिए जो है वो आगे इसको कर दिया गया या जो भी 2 दफ़ा काबिल समात होने के बाद इसको फिर भेज दिया गया है। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। लेकिन बहरहाल लगता नहीं है कि इस केस के अंदर जितनी मर्ज़ी ताख़ीर हो जाए ये इमरान खान साहब की फ़ेवर में शायद गालिब इम्कान इस बात का है। बाकी तो कोर्ट्स का फ़ैसला है, वो जो भी फ़ैसला करे, गालिब इम्कान है कि वो जो है उनकी शायद उनके हक़ में ये फ़ैसला ना आए जब तक की प्रोसीडिंग्स हमने जो देखी हैं। बाकी खुदा जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।